डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि निर्धनता क्या है, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, निर्धनता के कारण क्या हैं तथा इसे दूर करने के उपाय क्या हैं। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। मनुष्यों को यदि ये न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त ना हों तो उन्हें दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं और ऐसे व्यक्ति निर्धन कहलाते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। सदा निर्धन वे व्यक्ति हैं जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, जैसे भिखारी, तथा सामान्य निर्धन वे व्यक्ति हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है, जैसे कि अनियमित मजदूर। निर्धनों की इन दोनों श्रेणियों को चिरकालिक निर्धन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है यदा कदा निर्धन। तो ये वो लोग होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच में आते हैं। इसका उदाहरण है छोटे किसान और मौसमी मजदूर। अल्पकालिक निर्धन ऐसे निर्धन हैं जो अधिक समय धनी बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, जिस कारण वे निर्धन हो जाते हैं। तो निर्धनों के इन दोनों वर्गों को अल्पकालिक निर्धन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कभी निर्धन नहीं। तो इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते, इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। आइए अब हम सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में जानें। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है, वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। नेक्स्ट है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा अर्थात पॉवर्टी लाइन की धारणा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत में 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 47 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग को निर्धनता रेखा माना है। जिन लोगों का प्रतिदिन उपभोग इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत में निर्धनता के मुख्य कारण क्या हैं। भारत में
निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक विकास की धीमी दर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास की दर काफ़ी कम रही है, जिस कारण जो है वो निर्धनता बढ़ रही है। निर्धनता के बढ़ने का दूसरा कारण जो है वो है जनसंख्या का अधिक दबाव। तो भारत में जो जनसंख्या है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में ऊंची वृद्धि दर के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय आवश्यक स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। भारत में निर्धनता का तीसरा कारण प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग न होना है। भारत में प्राकृतिक साधन काफ़ी मात्रा में हैं, लेकिन इनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा, जिसके कारण निर्धनता बढ़ रही है। निर्धनता का एक अन्य कारण बेरोजगारी में होने वाली वृद्धि है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। निर्धनता का एक अन्य कारण कृषि का पिछड़ापन है। भारतीय कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसी कारण भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता धनी देशों से काफ़ी कम है। इसी कारण अधिकतर भारतीय किसान निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। निर्धनता का एक अन्य कारण पूंजी निर्माण की कम दर है। पूंजी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन भारत में पूंजी निर्माण की दर काफ़ी कम है। निर्धनता का एक अन्य कारण स्फीतक दबाव है। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायी लक्षण बनी हुई है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में लगातार वृद्धि की स्थिति। इसके कारण अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। निर्धनता का एक अन्य कारण आय और धन का असमान वितरण है। आय और धन के असमान वितरण के कारण जो धन है वो केवल कुछ एक हाथों में ही केंद्रित हो जाता है। इसके कारण अमीर अधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। आइए अब हम जानें कि निर्धनता को किन किन उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास की वृद्धि की गति को बढ़ाना मुख्य उपाय है। विकास की गति में जब तेज़ी आएगी, तब विभिन्न कारखानों, विभिन्न खेतों में अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितने अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, निर्धनता उतनी ही कम होगी। निर्धनता को दूर करने का दूसरा मुख्य उपाय जनसंख्या पर नियंत्रण है। जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को जन्म देती है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने का तीसरा मुख्य उपाय मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। यदि कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया जाए तथा कीमतों में स्थिरता लाई जाए, तो निर्धनता दूर की जा सकती है। निर्धनता को दूर करने का एक अन्य उपाय रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना है। निर्धनता को दूर करने का एक अन्य उपाय आय की असमानता को कम करना है। यदि आय की असमानता को कम किया जाएगा, तो
अमीर और गरीब के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। निर्धनता को दूर करने के लिए निवेश में अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। विशेषकर जिन राज्यों में लोग काफ़ी निर्धन हैं, वहाँ पर निर्धनता को कम करने के लिए अधिक मात्रा में निवेश किया जाना चाहिए। कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। निर्धनता को दूर करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ेगी और इन क्षेत्रों की निर्धनता कम होगी। निर्धनता को दूर करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। कृषि का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। भूमिहीन किसानों को भूमि दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा निर्धनता को काफ़ी कम किया जा सकता है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करके भी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। भारत में उत्पादन की श्रम प्रदान तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इस तकनीक का प्रयोग करने से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्धनता दूर होगी। आइए अब हम जानें कि निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका आरंभ 1 दिसंबर 1997 से हुआ। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह गांव में रहने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार का एक अकेला कार्यक्रम है। यह योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। इस योजना में स्वरोजगार के लिए पहले से लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को शामिल कर लिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह योजना 1 सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना को मनरेगा में मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यह योजना भी 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों का विकास करना है। अन्नपूर्णा योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2000 से शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के कार्य के साथ निर्धनों को मजदूरी भी प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अपना उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धन लोगों के जीवन स्तर को
ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम से निर्धन और कमज़ोर वर्ग के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम यह सन 1982 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के 20 सूत्र हैं, जैसे सिंचाई क्षमता में वृद्धि, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, बिजली की क्षमता का विकास, परिवार नियोजन इत्यादि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, यह योजना 2006 में शुरू की गई। शुरू में इसे केवल देश के 200 ज़िलों में ही लागू किया गया, लेकिन वर्तमान में देश के सभी ज़िलों में ये योजना जो है वो चल रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारिश्रमिक वाले रोज़गार उपलब्ध करवाना है। सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। इन कार्यक्रमों के द्वारा कुछ हद तक निर्धनता को दूर भी किया गया, लेकिन इन कार्यक्रमों से जितने परिणामों की इच्छा की गई थी उतने परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की विफलता के कुछ एक कारण रहे, जो कि निम्नलिखित हैं। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की विफलता का मुख्य कारण जटिल कार्यविधि रहा। जटिल कार्यविधि के कारण प्रशासन और इसको कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी सही ढंग से अपना कार्य संपन्न नहीं कर सके। निर्धनों की उचित पहचान का अभाव, सही निर्धनों की पहचान नहीं हो पाई, जिस कारण इन कार्यक्रमों का अधिक फ़ायदा गैर निर्धन लोगों ने उठाया। निर्धनों की सक्रिय भूमिका का अभाव, यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता था यदि निर्धन लोग सक्रिय भूमिका निभाते, लेकिन उन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। धनी और शिक्षित लोगों द्वारा फ़ायदा उठाना, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का अधिकतर फ़ायदा धनी और शिक्षित लोगों ने ही उठाया। वास्तव में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम थे और आम जनता का इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं था। इन्हीं सभी कारणों के कारण इन कार्यक्रमों से जितने परिणामों की इच्छा रखी गई थी उतने परिणाम हासिल नहीं किए जा सके।